नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। मित्रों, आज मैं नई पुस्तक लाई हूँ आप लोगों के लिए। ये खंड काव्य है और इसका नाम है विश्वामित्र और इसकी रचिता हैं सुलेखा झा जी। तो दोस्तों, आज मैं इसके बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में 2025 में आई है। श्वेत वर्णा प्रकाशन नोएडा से प्रकाशित हुई है। पृष्ठ 96 और मूल्य 249 रुपये। यह खंड काव्य है एक। मैं परिचय देना चाहूँगी इनका, सुलेखा जी का। ये अररिया बिहार निवासी हैं। यह इनकी प्रथम कृति है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है पूज्य दादाजी यानी ददिया ससुर हैं इनके, स्वर्गीय कमलाकांत झा जी। आप देख सकते हैं, ये पुस्तक इन्होंने इनको समर्पित की। अब आत्मकथा की बात करती हूँ तो इन्होंने लिखा है अपनी बात में, इन्होंने कहा है कि राजकुमार विश्वरथ के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बनने की कथा को मैंने अपनी पुस्तक में कहना चाहा है। सफल कितनी हुई है मुझे नहीं पता। आगे इन्होंने लिखा है कि गायत्री मंत्र के सृष्टा विश्वामित्र ही थे। मैं बचपन से ही ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की छवि से प्रभावित हूँ। उनके प्रति मेरी श्रद्धा ने ही मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया है। सच तो यह है कि मैंने छंद भी इसी उद्देश्य से सीखा था। यह पुस्तक दोहा छंद में है। भूमिका लिखी है वंदना वाजपेयी हैं, उन्होंने इसकी भूमिका लिखी है। तो वंदना जी ने लिखा है कि पहले ही कृति में विश्वामित्र जैसे पात्र को चुनना और उसे खंड काव्य में दोहों में प्रस्तुत करना किसी भी लेखक के लिए चुनौती है। सुलेखा जी ने न सिर्फ ये चुनौती स्वीकारी है बल्कि उसमें पूरी तरह सफल भी हुई हैं। उसके बाद देखते हैं फ्लैप पर किरण सिंह जी ने लिखा है। वे कहते हैं कि सुलेखा अपने नाम को परिभाषित करती हुई भाव संपदा संपन्न, सरल हृदय, सुशील एवं संवेदनशील स्त्री के साथ साथ एक कुशल कवित्री भी हैं। आज के समय में जहां बेसिर पैर की छंद मुक्त कविताएं लिखकर स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ सी लगी है, वहीं शब्द साधक सुलेखा जैसी कवित्री अपनी पहली ही कृति दोहा छंद में विश्वामित्र की कथा लिखकर साहित्य जगत को अचंभित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि निश्चित ही कवित्री की इस कृति का साहित्य जगत में स्वागत होगा। तो दोस्तों, आगे मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो ये विस्मयकारी है, विस्मयकारी कृति, एक रचना कर्म जो है, मुझे भी हैरानी हुई ये सब देख कर की प्रथम कृति। तो इस पुस्तक के बारे में बात करती हूँ। यह प्रथम कृति है, एक महती कार्य है। इसमें 6 सर्ग हैं, दोहा और चौपाई भी है इसमें कुछ जगह पे। तो दोहा और चौपाई के माध्यम से विश्वामित्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समेट दिया इन्होंने। इस खंड काव्य में राजा विश्वरथ से राजश्री विश्वामित्र और महर्षि विश्वामित्र और ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र की यात्रा का सुगठित वर्णन है। गुरु वशिष्ठ के पास कामधेनु गाय की पुत्री नंदिनी थी, जिसे देखकर उसे प्रजाहित के लिए प्राप्त करने पर विश्वामित्र उतारू हो जाते हैं। वो छीनना चाहते हैं उसे। बस इसी प्रसंग को लिया है और ये राजा से ऋषि होने की गाथा है इसमें। मेनका द्वारा उनकी तपस्या भी भंग हुई, ये भी बताया है। वे राम लक्ष्मण के गुरु थे। तपस्या के बल पर उन्होंने ब्रह्म ऋषि की पदवी पाई। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र के साथ गौतम ऋषि के आश्रम गए। वहां पत्थर बनी अहिल्या को छूकर राम जी ने उसका उद्धार किया। ये सब इसके अंदर है। एक श्रम साध्य कार्य है। इसके लिए मैं सुलेखा जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगी। अब मैं कुछ दोहा जो है उनका पाठ करूँगी आप लोगों के लिए। देखिए। कान्य कुब्ज नृप गाधि ने दिया पुत्र को राज्य, धारण कर वैराग्य को त्याग दिया साम्राज्य। गुरुवर दत्तात्रेय से उन्हें मिला था ज्ञान, अस्त्र शस्त्र में थे निपुण क्षत्रिय की संतान, क्षत्रिय की संतान। एक दोहा देखिए। नाम गाए कानंदनी माता कहते लोग, नित पूजन के बाद वह देती 56 भोग, नित पूजन के बाद वह देती 56 भोग।
देखिए विश्वामित्र जी ने, उनको कोई लालच नहीं था गाय को प्राप्त करने का, नंदिनी को। उन्होंने प्रजा के हित के लिए वो चाहते थे उस गाय को, प्रजा के हित के लिए। आश्रित शिष्य समाज का करते हुए विचार, मुनि ने देना नंदिनी नहीं किया स्वीकार। उन्होंने भी, गुरु वशिष्ठ ने भी स्वीकार नहीं किया कि मैं क्यों दूं अपनी नंदिनी गाय को। तो ये युद्ध चला था। मुनि, देखिए जब उन्होंने इनकार कर दिया मुनि जी ने, तो देखिए आगे विश्वामित्र जी क्या कहते हैं। मुनि वशिष्ठ ने जो किया है मेरा अपमान, मैं भी अब ब्रह्म ऋषि बन लौटाऊंगा मान, लौटाऊंगा मान, ऐसा उन्होंने सोचा। खूब तपस्या की थी विश्वामित्र जी ने। एक और सुनाती हूँ। देखिए आप सब जानते हैं उनकी कथा, गौतम जी की, कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया था। उसके बाद इन्होंने लिखा, चालबाज देवेश को गए महामुनि जान, पर वह याचक था बना किया नहीं अपमान, किया नहीं अपमान। इंद्र का उन्होंने अपमान नहीं किया, जबकि दोष तो दोनों का ही था। देखिए अहिल्या को भी पता, तो मुझे ऐसा लगता है पता तो होगा ही। ऐसा थोड़ी होता है कि अपने पति को ना पहचान पाए स्त्री, चाहे वो किसी भेष में आ जाए। और अब अहिल्या उदार के बारे में भी एक चौपाई सुनिएगा। सोचा अब जन कल्याण करूं, जनहित में अर्पित प्राण करूं, राम कार्य में बन सहभागी, बनूं सज्जनों का अनुरागी। कर रहा असुर विप्लव भारी, वहां दुखी है गौतम नारी, सिया राम का मिलन करा दूं, ब्रह्म सुता को त्राण दिला दूं। दैत्यों को यमलोक पठाने, ऋषि पत्नी को त्राण दिलाने, उपकारी निज धर्म निभाने, आए मुनि श्री राम लिवाने। तो ऐसे इन्होंने चौपाइयाँ भी लिखी हैं। तो ये तो पुस्तक जो है, जो आध्यात्म रस में डूबना चाहते हैं, ये पुस्तक उनके लिए बहुत अच्छी है, उपयोगी है। और अब मैं आपको अंतिम कुछ सुनाती हूँ। हाथ जोड़ ब्रह्म ऋषि को करके पुनः प्रणाम, गई अहिल्या सुंदरी पति गौतम के धाम, गई अहिल्या सुंदरी पति गौतम के धाम। धन्य धन्य मुनि आप हैं मन में कहते राम, धन्य धन्य मुनि आप हैं मन में कहते राम। संग चले ब्रह्म ऋषि के हर्षित मिथिला धाम, हर्षित मिथिला धाम, हर्षित मिथिला धाम। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। ये चैनल साहित्य प्रेमियों के लिए बनाया गया है। इसमें ढेर सारी वीडियो है, ट्यूटोरियल्स भी हैं इसमें कि कैसे कहानी लिखे, कैसे लघु कथा लिखे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कड़ी के साथ, तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।